everyone, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी, जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। एंजाइटी पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और ये किन कारणों से हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको होम्योपैथी की 5 मुख्य दवाओं के बारे में बताऊंगी जो कि एंजाइटी में बहुत बढ़िया काम करते हैं। और यदि आपके सिम्टम्स भी इन मेडिसिन से मिलते हैं तो आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी एसिड फॉस टिंचर के बारे में। जो एसिड फॉस मेडिसिन है ये वैसे तो हेयर फॉल में बहुत यूज़ होती है, लेकिन ये उन लोगों में बहुत यूज़ होती है जो कि काफ़ी लंबी बीमारी से अभी उठे हैं और बहुत ही फिज़िकली कमज़ोर हो गए हैं और उसके बाद से काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। इन लोगों को या तो लंबा टाइफॉइड चला हो या लंबा फीवर चला हो और तब से उसको ये ठीक होने के बाद काफ़ी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। या फिर उन लोगों को भी ये बहुत सूट करती है जो कि डिसअपॉइंटेड लव के शिकार हैं, यानी कि जिन्हें प्यार में वो सक्सेस नहीं मिल पाई या प्यार में वो धोखा खाकर बैठे हैं और काफ़ी परेशान हैं, सैड रहते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिन्होंने अभी अभी अपनी ज़िंदगी में किसी अपने प्रिय को खोया हो, डेथ ऑफ डियर वंस। हो सकता है वो कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो जिनसे उनका काफ़ी लगाव हो। और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है जो कि अपने माइंड को ओवरबर्डन कर लेते हैं, पढ़ाई कर कर के ओवरबर्डन कर लेते हैं, ओवर स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनकी मेमोरी भी वीक हो जाती है। इसके अलावा ये दिखते कैसे हैं? इनका चेहरा यूजुअली हल्का पीले रंग का दिखेगा और आँखों के आसपास गड्ढे होंगे, एक ब्लैक रिंग फॉर्म हो जाती है आँखों के आसपास। दोस्तों, ये बात रही एसिड फॉस के बारे में। इसे टिंचर फॉर्म में लेंगे, 10 ड्रॉप्स लेंगे दिन में 2 बार फॉर 10 डेज। इसके बाद आप देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके बाद इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड मेडिसिन जो है वो है ऑरम मेट। ऑरम मेट का पेशेंट कैसा होता है? वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हो गई है, उसे ये सब सहना पड़ रहा है। उसकी गलतियों की वजह से भगवान भी उसे माफ़ नहीं करेगा। वो सोसाइटी में एक अनवांटेड एलिमेंट है, उसे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। उसमें सुसाइडल टेंडेंसी होगी कि मैं बहुत बुरा हूँ, इस सोसाइटी को भी ख़राब कर रहा हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए और भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। यदि आपको भी इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, आपके भी सिम्टम्स इससे मैच होते हैं, तो ऑरम 30 मेडिसिन आपको बिल्कुल सूट करेगी। ऑरम मेट 30, इसकी आपको 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है फॉर अ वीक। उसके बाद थोड़ा गैप दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट लग रही है तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया की जो पेशेंट होगी यूजुअली वो जब अपने बारे में कोई सिम्टम बताएगी तो पहले रोएगी, खूब रोने लगेगी, लेकिन जब उसे कोई चुप कराएगा या सहानुभूति दिखाएगा तो उसे वो भी पसंद नहीं आएगा। उसे अचानक ही सबसे इनडिफरेंस हो जाएगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चा हो या चाहे जॉब हो। जी हाँ, जॉब से भी वो बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाएगा, उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सबसे दूर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार थी। वो ना ही अपने बच्चे को प्यार करती थी और ना ही अपने हस्बैंड से बात करती थी। मैंने उस पेशेंट को दिया था सीपिया 200 TDS फॉर 15 डेज और 15 दिन बाद जब वो मेरे पास आई तो वो अपने बच्चे को भी साथ लाई थी और हस्बैंड के साथ आई थी और वो सारी फैमिली बहुत खुश थी। दोस्तों, इसके बाद 4th मेडिसिन आती है इग्नीशिया। इग्नीशिया जो है जो एक्यूट कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, एक्यूट डिप्रेशन या एक्यूट एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी होती है, जिन्हें स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो, नींद ना आती हो। इग्नीशिया उन यंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी है जिन्हें कि डिसअपॉइंटेड लव की शिकायत हो, या हो सकता है वो किसी मैरिड मैन से प्यार करती हो लेकिन वापसी में उन्हें वो प्यार उनसे नहीं मिल रहा है।
और इस बारे में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से या मदर से भी डिस्कस करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ग्रीफ में रहती हूँ और रात रात भर सोती नहीं हूँ। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने डियर वंस को खोया है, हो सकता है अपने बच्चे को खोया हो या हस्बैंड या वाइफ को खोया हो, और तब से वो बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उदास रहने लगे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इग्निशिया को इग्निशिया 200 में लीजिए TDS करके फॉर अ वीक, देन वेट फॉर सम टाइम। इफ़ योर कंडीशन इज़ गेटिंग बेटर, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर 200। जैसे कि इग्निशिया को दिया जाता है एक्यूट केसेस में, तो नेट्राम्यूर जो है ये इग्निशिया का ही क्रॉनिक है। तो जो क्रॉनिक केसेस में नेट्राम्यूर बहुत बढ़िया काम करता है, जो कि काफ़ी स्ट्रेस के बाद, बहुत स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस लेके जो है वो डिप्रेस हो गए हो कोई, और जैसे कि उन्हें अपनी पुरानी गलती का रियलाइजेशन अब हुआ है। यानी कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसने किसी से प्यार किया, वापसी में उसे नहीं मिला उससे प्यार, या कोई लड़का है ऐसा, उसने जो है अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही रो रो के निकाल दी, या बहुत साल अपनी ज़िंदगी के इस तरह से ख़राब कर दिए, लेकिन अब उसे अकल आ रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, आई वॉज सो सिली, कि मैंने अपना इतना वक्त जो है ख़राब कर दिया, लेकिन अब भी वो इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा या पा रही। तो नेट्राम्यूर 200 की डोज लीजिए TDS फॉर अ वीक, देन वेट फॉर सम टाइम, देन अगेन टेक दिस सेम मेडिसिन फॉर अनदर 10 to 15 days। जो नेट्राम्यूर का पेशेंट होगा ना, उसे कितना भी अच्छा माहौल दे दो, कितनी भी खुशहाली वाला जो है एनवायरनमेंट हो, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसका जो दुख है उसे घेरे रहता है, वो बिल्कुल खुश नहीं रहता इस टाइम पर भी, और ये अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दिल में ही छुपा के रखेगा। बहुत मुश्किल है उससे कुछ उगलवाना, और यदि वो उगल भी देता है तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू होंगे, वो बहुत मुश्किल से भी रोता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे आके सांत्वना दे, क्योंकि उसे लगता है कि मैं खुद सब कुछ संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिम्टम्स हैं नेट्राम्यूर के। नेट्राम्यूर जो है 200 में बहुत बढ़िया काम करती है। दोस्तों ये सारी मेडिसिन जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही कमाल का काम करती है मेंटल सिम्टम्स के लिए। अगर आपके भी ऐसे मेंटल सिम्टम्स जो है मैच हो रहे हैं, तो आप भी इन दवाइयों को ले सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मेरे आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक रेगुलर आती रहे, क्योंकि मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक मैनेजमेंट की वीडियोज़ रेगुलरली बनाती रहती हूँ, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड good luck।